हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए। अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज गिवन था, आपको पीडीए डिजाइन करना था। बट इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से पीडीए किस तरह से डिजाइन होगा, कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया जाएगा, आपको पीडीए निकालना होगा। तो देखिए, ये एक सीएफजी गिवन है। सीएफजी क्या गिवन है? सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ग्रामर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 टपल्स। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ग्रामर को हम 4 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कौन सी ग्रामर है? सपोज सीएफजी है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको पीडीए डिजाइन करना है। नाउ पीडीए हम जानते हैं कि पीडीए रिप्रेजेंटेड बाय 7 टपल क्यू सिग्मा डेल्टा टाउ क्यू नॉट जेड नॉट एंड एफ। तो ये पीडीए के 7 टपल हैं, ये ग्रामर के 4 टपल्स हैं। तो आपको ये दिया जाएगा, गिवन क्या होगा? सीएफजी। आपको निकालना क्या होगा इससे? पीडीए। तो सीएफजी से पीडीए आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे ये जो 4 टपल्स हैं इसको आप 7 टपल्स में मैप करेंगे? क्या ऐसा रूल होगा, क्या प्रोसीजर होगा जिससे ये 4 टपल आपके 7 टपल में कन्वर्ट हो जाए? सो कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई रूल्स, कोई एल्गो एग्जिस्ट करेगी जिससे सीएफजी गिवन होगा, पीडीए निकाल लेंगे। तो देखिए वो क्या रूल्स हैं, वो क्या एल्गोरिथम है या रूल्स जो भी देखिए क्या है। पीडीए के ये 7 टपल्स हैं, ये गिवन होगा। तो पहला वाला टपल क्यू क्या होगा? हम एक स्टेट एज्यूम कर लेंगे क्यू। तो क्यू यहाँ कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट करता था? सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो सेट ऑफ ऑल स्टेट की जगह पे हम एक सिंगल स्टेट एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें सिंगल स्टेट है क्यू। तो ये क्यू हो गया। और जो टी है, ग्रामर का टी, वही क्या हो गया? सिग्मा। जो टी गिवन है, टी को हम क्या बना देंगे? सिग्मा की जगह टी आ गया। एंड डेल्टा इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। हमने आगे डिफाइन किया है डेल्टा को, अभी आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड टाउ क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा भी यूनियन टी। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? इट इज टाउ। टाउ क्या था? सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल। और इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या होगा? इनिशियल स्टेट क्या होगा? जब टोटल स्टेट एक ही स्टेट है, सिंगल स्टेट ही है इसके अंदर, आपने क्यू एज्यूम किया, तो यही इनिशियल भी होगा, दैट इज क्यू। और जेड नॉट इनिशियल पुश डाउन सिंबल क्या होगा? जो इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होगा वही क्या हो जाएगा? इनिशियल पुश डाउन सिंबल। और इस पीडीए से एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट होगा। तो एम्प्टी स्टैक के थ्रू जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें फाइनल स्टेट का कोई रोल नहीं है, तो हम फाइनल स्टेट की जगह 5 रख सकते हैं। तो देयर इज नो फाइनल स्टेट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। तो एम्प्टी स्टैक के केस में फाइनल स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो देखिए ये पीडीए का रूल्स है। हमने क्यू निकाल लिया, सिग्मा निकाल दिया, डेल्टा को मैं आगे डिफाइन कर रहा हूं, टाउ आ गया आपके पास, इनिशियल स्टेट आ गया, इनिशियल पुश डाउन सिंबल आ गया, और बाय एम्प्टी स्टैक ये क्या होगा? बाय एम्प्टी स्टैक, बाय एम्प्टी स्टैक के थ्रू आप एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज 5। फाइनल स्टेट क्या है? 5। नाउ डेल्टा बचा हुआ है, तो डेल्टा इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। डेल्टा इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। देयर आर 2 रूल। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि इफ ए इंप्लाइज अल्फा, अगर इस तरह का प्रोडक्शन इज इन पी, ये जो पी प्रोडक्शन रूल था, अगर इसमें इस तरह का कोई प्रोडक्शन है, देन इसके करस्पॉन्डिंग पीडीए में क्या ट्रांजिशन होगा? पीडीए में ट्रांजिशन की डेल्टा क्यू स्टेट्स एम्प्टी, और दिस ए इंप्लाइज, ये जो क्यू स्टेट है ए से जो डिराइव हो रहा था अल्फा। तो कुल मिला के ये जो प्रोडक्शन था ए गिव्स अल्फा, ए गिव्स अल्फा मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। अगर इस तरह का प्रोडक्शन कहीं सीएफजी में है तो आप इसके करस्पॉन्डिंग पीडीए में क्या ट्रांजिशन लिखेंगे? डेल्टा क्यू, एक ही स्टेट है क्यू, वही इनिशियल भी है क्यू, और इनपुट रीड की जगह एप्सिलॉन, और यहाँ जो स्टैक का टॉप था वहाँ क्या लिखेंगे? इस जो ग्रामर के प्रोडक्शन का लेफ्ट साइड ए, और दिस इंप्लाइज व्हाट? स्टेट क्यू एक ही स्टेट है तो वही रहेगा, और ये क्या इंप्लाइज कर देगा एक जगह? अल्फा। तो क्यू एम टी ए इक्वल्स टू क्यू अल्फा। ये रूल नंबर 1 है। ये रूल किसके लिए है? नॉन टर्मिनल सिंबल्स के लिए। जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं उस पर ये रूल अप्लाई होगा। रूल नंबर 2 किसके लिए? पॉप ऑपरेशन के लिए। ये किसके लिए? टर्मिनल के लिए। तो रूल नंबर 1 है नॉन टर्मिनल्स के लिए, और रूल नंबर 2 है इट इज फॉर टर्मिनल सिंबल। तो टर्मिनल सिंबल में इसमें हम क्या करा रहे हैं? पॉप ऑपरेशन करा रहे हैं। देखिए क्या सेकंड रूल ये कह रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा, सिग्मा या टी, क्योंकि सिग्मा और टी एक ही बात है।
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा, इट मीन्स व्हाट कि सिग्मा के सारे मेंबर वो क्या है, टर्मिनल सिंबल है, उन सभी के लिए हम क्या कर देंगे, पॉप ऑपरेशन चला देंगे। कैसे पॉप, क्यू ए रीड हुआ ए टॉप पर और क्यू एम्प्टी, ये रिप्रेजेंटेशन किसका था, पॉप का, हमने पीडीए की डिजाइनिंग में डिस्कस किया था। और ये केवल एक के लिए नहीं लिखना है, इसका मीनिंग डेफिनेशन का है कि फॉर एवरी मेंबर ऑफ सिग्मा, फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल जो सिग्मा के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए क्यू ए रीड हुआ ए टॉप पर आप पॉप ऑपरेशन लिखते हैं। सो ये 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये सेकंड रूल किसके लिए, पॉप के लिए, और ये रूल नॉन टर्मिनल्स के लिए, ये सेकंड रूल। ये कब लिखेंगे, जब ए गिव्स अल्फा इस तरह का कोई प्रोडक्शन है। तो ना इन दोनों रूल को आप फॉलो करेंगे तो डेल्टा भी आपको निकल जाएगा, तो कंप्लीट आप पीडीए डिजाइन कर लेंगे। तो चलिए इन दोनों रूल को अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन को उसका पीडीए डिजाइन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए पीडीए इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सीएफजी, ये एक सीएफजी दिए गया है, इसके लिए पीडीए डिजाइन करिए। फिर कहा है जो पीडीए आपने डिजाइन किया है उसमें टेस्ट वेदर 010 की पावर 4 इज इन एनपीडी एन इज ए नल स्टोर या एम्प्टी स्टैक। एन का मतलब है नल स्टोर या एम्प्टी स्टैक पीडीए। जो आप इसके करस्पॉन्डिंग एम्प्टी स्टैक पीडीए बनाएंगे, आप टेस्ट करिए क्या ये स्ट्रिंग उसके अंदर एक्सेप्ट होगी, ये आपको बताना है। सो देखिएगा ये सीएफजी गिवन है, ये सीएफजी, इस तरह से मैंने सारे प्रोडक्शंस को लिख लिया। तो इन सारे प्रोडक्शन का कंपैरिजन इससे करिए ए गिव्स अल्फा से। रूल नंबर 1 मैं ए गिव्स अल्फा से कर रहा हूं, तो ए लेफ्ट साइड जगह, अल्फा राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट रूल आप अप्लाई करिए। फर्स्ट रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो डेल्टा लेफ्ट साइड पे ए की जगह क्या है, एस, तो क्यू इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एम टी लेफ्ट साइड पे क्या है, एस, दिस इंप्लाइज व्हाट, क्यू, और अल्फा की जगह क्या है, 0 बीबी। ये फर्स्ट इसके लिए हो गया। सेकंड, इन सभी पे अभी रूल नंबर 1 हम अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड इसके अकॉर्डिंग क्यू एम टी बी, दिस इंप्लाइज क्यू, बी किससे रिप्लेस हुआ यहाँ, 0s। नाउ फर्स्ट रूल इस पे भी अप्लाई करिए, थर्ड नंबर वाले प्रोडक्शन पे, क्यू एम टी बी, दिस इंप्लाइज क्यू 1x। नाउ इस फोर्थ पे भी अप्लाई करिए, क्यू एम टी एंड बी, दिस इंप्लाइज क्यू 0। तो देखिए इन चारों प्रोडक्शन पे अभी मैंने रूल नंबर 1 अप्लाई किया है, इन ऑल प्रोडक्शंस पे रूल 1 अप्लाई हुआ है, रूल 1 अप्लाई हुआ। अब हम रूल 2 अप्लाई करते हैं। रूल 2 क्या कह रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा। तो देखिए क्या क्या सिंबल्स इस सिग्मा के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इस ग्रामर में सिग्मा के अंदर क्या सिंबल हैं, 0 1। फॉर एवरी सिंबल्स जो सिग्मा के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, पॉप। चलिए रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा के अंदर 0, तो 0 0 जैसे ए था, ए। नाउ दिस क्यू पॉप, इसी तरह से डेल्टा क्यू, नाउ डेल्टा क्यू 1 1 एंड दिस इंप्लाइज क्यू एम्प्टी। तो ये पीडीए आपका डिजाइन हो गया, पीडीए का ये डेल्टा आ गया। देखिए पीडीए के सारे टपल्स आपने बता दिए, क्यू आपने बता दिया कि स्ट्रेट है, टी टर्मिनल सिंबल्स क्या हो गए, जो सिग्मा था वही टी हो गया, डेल्टा हमने ये निकाल दिया, और टाउ क्या था, वी यूनियन टी, और क्यू एस और ए। तो चलिए इसके लिए हम पीडीए अब लिखते हैं। तो पीडीए हमने बताया था कि पीडीए इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसमें क्यू की जगह एक सिंगल स्टेट है, सॉरी, नाउ पीडीए क्यू स्टेट एंड टी इज अ टर्मिनल सिंबल, टर्मिनल सिंबल इसमें क्या है, 0 1, एंड डेल्टा, ये डेल्टा लिखा हुआ है, ये सारे डेल्टा जो रूल्स हैं, एंड वी यूनियन टी क्या है, टाउ, तो टाउ की जगह वी यूनियन टी, वी क्या क्या है इसमें, एस और बी, और यूनियन टी की जगह क्या है, 0 1, ये टाउ आ गया। नाउ इसके बाद एक ही स्टेट है, और स्टार्टिंग सिंबल इस ग्रामर का क्या था, एस वाया एम्प्टी स्टैक 5। ये पीडीए आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये पीडीए आपने डिजाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पीडीए में क्या है, आपको ये भी प्रूव करना है कि बताइए अगर ये पीडीए करेक्ट है
तो इस स्ट्रिंग के लिए जो इससे जनरेट होगी, इस स्ट्रिंग के लिए जरा टेस्ट करके देखिए क्या ये स्ट्रिंग इस पीडीए से एक्सेप्ट होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए टेस्ट करते हैं क्या ये स्ट्रिंग पीडीए से एक्सेप्ट होगी। तो किस तरह से टेस्ट होगा, अगर ये इसके स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से हम टेस्ट करेंगे, डेल्टा इनिशियल स्टेट वही स्टेट है और इनिशियल स्टेट, और हमने स्ट्रिंग क्या लिया 0 1 0 की पावर 4। किस स्ट्रिंग को टेस्ट करना है, 0 1 0 की पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 0, एंड इनिशियल क्या है एस। इनिशियल पुश डाउन सिंबल क्या था, जेड नॉट की जगह क्या है देखिए एस। सो ये ऐसा, सो देखिए हम ये इनपुट स्ट्रिंग रीड नहीं कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि क्यू स्टेट है, आपने कोई इनपुट कंज्यूम नहीं किया और इस एस को मैंने 0 बीबी से रिप्लेस कर दिया। इसका मीनिंग ये है कि क्यू स्टेट है, विदाउट इनपुट रीड किए हुए, कोई इनपुट कंज्यूम नहीं किया है और एस को 0 बीबी से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी क्यू, हम इसमें से कोई इनपुट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और एस को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से कोई इनपुट आप रीड नहीं करेंगे तो इट इज ट्रीट जस्ट लाइक एम्प्टी। विदाउट इनपुट कंज्यूम किए एस को मैं 0 बीबी से रिप्लेस कर देता हूँ। 0 की पावर 4 ही लिख देता हूँ, 0 बीबी। नाउ अब देखिएगा क्यू स्टेट है, 0 रीड हो रहा है और 0 ही टॉप पर है। क्यू स्टेट 0 रीड हो रहा है और 0 टॉप पर है, तो क्या होगा, पॉप हो जाएगा। ये पॉप हो जाएगा तो क्या बचेगा, नाउ डेल्टा क्यू 0, ये 0, ये 0 रीड हो चुका, ये 0 रीड हो गया, 1 0 0 0 और ये 0 पॉप हो गया है। अब अगेन देखिएगा क्यू, क्यू यहाँ से आप कोई इनपुट कंज्यूम मत करिए, क्यू एम टी कोई इनपुट आपने नहीं लिया, क्यू एम टी और बी, क्यू एम टी बी आप 0 एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 1 एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं और 0 से भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ये एनपीडीए है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजिशन मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल जगह आप मूव कर सकते हैं। सो मैं नाउ यहाँ से कोई इनपुट रीड नहीं किया, क्यू एम टी बी को हमें यहाँ 1 से साथ पॉप कराना है, तो इस बी को मैं 1 एस से रिप्लेस कर देता हूँ। नाउ डेल्टा क्यू 1 और बी को 1 एस बी से, इस बी को। नाउ अगेन क्यू 1 इनपुट रीड हो रहा है, 1 टॉप पर है, क्या होगा, पॉप हो जाएगा। तो ये 1 इनपुट रीड हुआ, 1 पॉप पर है, ये पॉप हुआ, डेल्टा यहाँ से 4 टाइम्स 0, यहाँ से एस बी। अब अगेन देखिए यहाँ से कोई इनपुट आपको रीड नहीं करना है अभी, तो क्यू एम टी एस कोई इनपुट कंज्यूम नहीं करना है, क्यू एम टी एस आप एस को 0 बीबी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इस टैग में इस एस को 0 बीबी से रिप्लेस कर दिया। नाउ डेल्टा क्यू, ये 0 की पावर 4 है और एस को 0 बीबी से रिप्लेस कर दिया। अब देखिएगा अब ये 0 यहाँ से 0 रीड होगा, 0 टॉप पर है, 0 रीड हुआ, 0 टॉप पर स्ट्रेट क्यू एम्प्टी हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। और बी 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 नो, अब यहाँ से 0 क्यू 0 की पावर 3 है, आप विदाउट इनपुट कंज्यूम किए हुए क्यू एम टी बी इस बी को मैं 0 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो एक 0 क्यूब है और 0 को मैंने बी से रिप्लेस कर दिया। ना फिर ये 0 0 टॉप मैच कर जाएगा तो पॉप हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या बचेगा, यहाँ 0 स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, बी बी। फिर मैं यहाँ पे इस बी को, ये 0 स्क्वायर इसमें से कुछ नहीं ले रहा हूँ, 0 0 से क्यू एम टी बी और क्यू एम टी बी अगेन फिर मैं इसको 0 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो डेल्टा क्यू ये 0 0 और 0 बी। फिर देखिए क्या है, क्यू 0 इनपुट रीड हो रहा है, 0 टॉप पर, 0 रीड हो रहा है, 0 टॉप पर, ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। मैं इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, तो नाउ डेल्टा, अब एक 0 बचा, 0 पॉप पर हो गया। नाउ इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिएगा
अगेन हम जीरो को कंज्यूम किए, जीरो यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट इनपुट कंज्यूम किए हुए जीरो को नहीं रीड किया, क्यू एम टी बी, हमने बी को किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो से, तो डेल्टा क्यू जीरो जीरो। नाउ क्यू जीरो 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 रीड हो रहा है जीरो टॉप पर, ये पॉप हो जाएगा डेल्टा क्यू एम्प्टी एम्प्टी। ये देखिए ये क्या कंडीशन है कि इनपुट भी एम्प्टी हो गया और स्टैक भी एम्प्टी हो गया, इनपुट रीड होने के बाद स्टैक एम्प्टी हो गया, ये एक्सेप्टेंस है बाय एम्प्टी स्टैक, बाय एम्प्टी स्टैक। यस, ये स्ट्रिंग 0 1 0 0 की पावर 4 इस स्टैक से, इस पीडीए से एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये पीडीए आपका यहाँ तक ये पीडीए दिए गए। तो दोस्तों इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।